नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूं आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम 2023 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 11 फरवरी 2024 को यह परीक्षा आयोजित होगी, तो समय बहुत कम रह गया है। लगभग देखा जाए तो 35 से 40 दिनों का समय यहां पर बचा हुआ है। तो अब इस बचे हुए समय को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, इस पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अलग अलग व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे जो इस फील्ड में लंबा अनुभव रखते हैं, अलग अलग व्यक्ति आपको अलग अलग प्रकार की एडवाइस देंगे। जैसे कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि इस बचे हुए समय को आप इस प्रकार से यूटिलाइज करिए कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को केवल रिवीजन करना है, नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। कुछ लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि पूरा सिलेबस को कवर करो, सिलेबस को छोड़कर नहीं जाना है। भले ही आप एक ही बार पढ़ो, लेकिन पूरे सिलेबस को आप एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि अगर आप कोचिंग वगैरह जा रहे हैं तो कोचिंग जाना छोड़ दीजिए, अब घर में बैठकर पढ़ने का समय आ गया है। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आपको अलग अलग प्रकार के एडवाइस देंगे, लेकिन यहां पर आप किसी का मत सुनिए, आप खुद का सुनिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आप लंबे समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया आपको, या पिछले 6-7 महीने से आप इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। अगर पिछले 6-7 महीने से ही आप इस फील्ड में जुड़े हैं तो आपको क्लासेस अभी अटेंड करनी होंगी, जनवरी तक की क्लासेस आपको अटेंड करनी होंगी। जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन को छोड़ना है, और पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको अभी इस बात की जानकारी नहीं है। जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे 2 घंटे में, आप उसी चीज को घर में बैठ के 4 घंटा 5 घंटा लगा देंगे। तो मेरी ये जो एडवाइस है, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, जो 6-7 महीने, 8 महीने, साल भर से इस फील्ड से जुड़े हैं, उनको क्लासेस पूरी करनी चाहिए, उनको सिलेबस अपना पूरा करना चाहिए। जनवरी तक क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4-5 घंटे अगर आप क्लास में आते भी हैं तो आपके पास उसके बावजूद बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है, आप वहां पर खुद से पढ़ाई करिए। तो किसी की भी एडवाइस को ऐसे तुरंत मत सुनिए कि कोचिंग जा रहा हूं तो कोचिंग छोड़ देता हूं, नए टॉपिक्स को कवर नहीं करता हूं। किसी की भी एडवाइस को तुरंत मत सुनिए। आप उसके पीछे अपने आप का थोड़ा सा चिंतन मनन करिए कि आप अभी किस स्थिति में हैं। अगर आपको लगता है कि आप फ्रेशर्स हैं, आपको अभी 7-8 महीने ही हुआ है, आपका तो पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आप क्लासेस आइए। क्योंकि आपके जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ें, हर कोचिंग के टीचर्स कहीं ना कहीं अनुभवी हैं, तो वो आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कहां से पढ़ना है। वो आपको पूरा प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। सीधी सीधी चीजें वहां से उठकर आएंगी, और वही चीजें अगर आप घर में कवर करेंगे तो आपको उससे डबल, उससे ट्रिपल समय लग जाएगा। इसके अलावा जो 3 साल, 4 साल, 5 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको कोचिंग आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ रेडी हुआ है। मतलब उनके पास नोट्स भी हैं, उनको पता है कि कौन से टॉपिक को कहां से कवर करना है, कौन से टॉपिक को छोड़कर जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, सीसेट की रणनीति क्या होगी, जीएस की रणनीति क्या होगी, तो उनको सारा कुछ पता है। वो कहीं ना कहीं इन चीजों को झेल कर, इन चीजों को फेस करके बैठे हुए हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो एडवाइस है वो अलग अलग प्रकार के जो अभ्यर्थी है उन पर लागू होती है। तो कोचिंग छोड़ने की जो बात सामने आ रही थी, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बोला आके कि ऐसा ऐसा हमको बोला जा रहा है कि कोचिंग मत आइए, तो मैं सोचा कि आपके सामने आकर कुछ बातें अपने मन की भी साझा करूं। तो कोचिंग छोड़ने का जो आपका निर्णय है वो आपकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड से कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपको कम समय हुआ तो बिल्कुल क्लासेस आइए। आपका चाहे छत्तीसगढ़ का सेक्शन हो, चाहे वो भारत का सामान्य अध्ययन हो, चाहे वो मैथ्स का पोर्शन हो, रीजनिंग का हो, लैंग्वेज का हो, करंट अफेयर का हो, उनको कवर करिए। क्योंकि क्लासेस में जो चीज पढ़ाई जाएंगी सीधे सीधे वही चीजें उठकर आ जाएंगी, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको जो क्लास टीचर हैं आपके, वो समराइज करके चीजों को दे रहे हैं, तो कम समय में आपका सिलेबस अच्छी तरीके से पूरा हो रहा है। घर में एफर्ट मारेंगे तो आपको पता ही नहीं है कौन सी बुक उठाऊं, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितना सारा पढ़ना है। ये बातें जो हैं कोचिंग छोड़कर पढ़ने वाली, ये 3 साल, 4 साल, 2 साल से जो लगे हुए इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं उनके लिए लागू होती है। तो पहली बात तो ये है कि आप अपना निर्णय खुद लीजिए। दूसरी बात, नए टॉपिक्स को कवर मत करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी समय पर्याप्त है। आप आधा समय दे सकते हैं नए टॉपिक्स को कवर करने में। आपके टॉपिक्स अगर बहुत ज्यादा छूटे हुए हैं तो आप उनको छोड़ के थोड़ी जाएंगे यार। आपका अगर 50-60% सिलेबस ही पूरा हुआ है तो ऐसा थोड़ी कि आप 50-60% सिलेबस पे ही आप एग्जाम निकाल के बैठ जाएंगे। आप खुद सोचिए,
आपका अगर 50-60% सिलेबस ही पूरा हुआ है तो क्या नए टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए? 50-60% सिलेबस पे ही आप एग्जाम निकाल लेंगे क्या? सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को आप 50-60% सिलेबस के आधार पे नहीं निकाल पाएंगे। तो आप सिलेबस को पूरा करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पुरानी चीजों को रिवाइज मत करिए। जो आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो 80% कवर किया हो, चाहे 50 से 60% कवर किया हो, उन चीजों को पढ़ना है आपको। उसका समय अलग निकालिए। एक पूरे दिन में अगर आप 12-14 घंटे पढ़ते हैं तो 6 से 7 घंटे आप पुरानी चीजों को रिवीजन करने में दीजिए और 6 से 7 घंटे आप नई चीजों को पढ़िए। नई चीजों को छोड़िए मत भाई। अब करंट अफेयर एकदम नया है, इसको छोड़ के थोड़ी जाएंगे आप। सीधे सीधे 15-20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं तो उनको छोड़ के थोड़ी जाना है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा नहीं हुआ है आपका तो उसको छोड़ के थोड़ी जाना है। सिलेबस अगर पूरा है, सिलेबस अगर आप संपूर्ण करके जा रहे हैं तो आप सोचिए क्वालिफाई करना कितना आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आधा अधूरा पढ़ के जाना है, सिलेबस को पूरा करने का कोशिश करिए। मेरा ये मानना है सिलेबस अगर पूरा हो जाता है तो एक अलग आत्मविश्वास आपके मन में आता है। कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है जहां से आप एग्जाम निकालने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि सिलेबस पूरा है। अब वहां से आपको लाने हैं 60% के आसपास, मतलब 100% आपने पढ़ा है। कहीं ना कहीं एग्जाम निकालने के लिए कट ऑफ देखेंगे तो पिछले 3 साल का 40-50-60% के आसपास रहा है, उससे ऊपर रहा नहीं है। तो पूरा सिलेबस जब पूरा रहेगा आपका, कंप्लीट सिलेबस रहेगा आपका, तो एग्जाम निकालने का एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि आप सिलेबस को पूरा करके जाइए। पूरा सिलेबस करके जाने के बाद एक अलग आत्मविश्वास आएगा। और अभी ऐसा नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ के बेसिस पे एग्जाम निकाल देंगे। पिछले 3-4 साल का पैटर्न देखिए, आपको हर एक सेक्शन पे मेहनत करनी होगी, हर एक सेक्शन पे आपका काम दिखना चाहिए, तब आपका एग्जाम निकलेगा। ऐसा नहीं है कि सीजी पढ़ के गए एग्जाम निकाल लिए, या भारत का सामान्य अध्ययन पढ़ के गए एग्जाम निकाल लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो केवल सीजी के दम पे एग्जाम निकाला जा सकता है, ना केवल भारत के सामान्य अध्ययन के दम पे एग्जाम निकाला जा सकता है। एग्जाम निकालने के लिए दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा आपको। किसी भी सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते। फालतू की बात मत सुनिए कि इस सेक्शन को छोड़ दीजिए, नहीं पढ़े तो नया मत पढ़िए। फालतू की बात मत सुनिए, अपने अंदर झांकिए। जो जेन्युइन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार 3-4 साल से एग्जाम निकाल रहे हैं, उनसे बातचीत करिए, वो आपको सही सलाह देंगे। जो अच्छे फैकल्टीज आपको लगते हैं कि आपके यहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे साथ दिए हैं आपका अभी तक, उनसे बातचीत करिए। वो आपको समझाएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। बिल्कुल ऐसे रैंडम किसी की बात को मत सुनिए कि जो नहीं पढ़े उसको मत पढ़ो, कोचिंग छोड़ दो, ये सब फालतू की बातें हैं। गलत सुझाव मत अपनाइए। अपने अंदर झांकिए पहले कि आपने कितनी तैयारी अभी तक करके रखी है। आप एकदम छोटा सा एग्जांपल सोचो यार, जो लोग बोल रहे हैं कि जो पुराना पढ़े उसी को रिवीजन करिए, नया मत पढ़िए, तो 50% मैंने पढ़ा है पुराना, बस मैं उसी को पढ़ते रहूं और चले जाओ एग्जाम देने, मैं निकाल लूंगा क्या एग्जाम? 50% पूरा सिलेबस मेरा बचा हुआ है, 50% के दम पे मेरा पूरा सीजी हो गया है, तो क्या सीजी ही पढ़ते रहूं मैं? क्या सीजी के दम पे एग्जाम निकाल लूंगा मैं? आपको पढ़ना है सीजी, अगर आपका हो गया तो भी पढ़ना है आपको, लेकिन समय उसका बांटिए कि जो पुराना हो गया है उसका एक समय बांट दीजिए आप, कि 6-7 घंटे जो पुराना हो गया उसको रिवीजन करना है, 6-7 घंटे में नई चीजों को जो मेरी छूटी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनको कवर करना है। कोई सेक्शन आप छोड़ के नहीं जा सकते, संविधान छोड़ के नहीं जा सकते, 10-12 प्रश्न मिनिमम मिलेंगे आपको। इतिहास छोड़ के नहीं जा सकते, भूगोल छोड़ के नहीं जा सकते, अर्थव्यवस्था के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है। सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट आपको सीख के जाने हैं। छत्तीसगढ़ आप छोड़ ही नहीं सकते, इवन मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज भी आप नहीं छोड़ सकते। तो आपको कवर करना है पूरा सिलेबस। आप समय बांट दीजिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। 13-14 घंटे दीजिए लगभग। और जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो कोचिंग में अपनी तैयारी करिए। आप किसी भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, आप उन टीचर्स की बातों को सुनिए जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से, उनके जो नोट्स है उनको ध्यान से पढ़िए। कहीं ना कहीं अनुभवी टीचर्स रहते हैं जो आपको अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। आप घर में बैठ के पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैं खुद पहले साल तैयारी किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि घर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल हो गया तो मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे केवल गाइडेंस चाहिए किसी व्यक्ति से, किसी फैकल्टी से। मुझे लगातार कोचिंग आने की आवश्यकता नहीं है जनवरी महीने में, लेकिन फ्रेशर्स बच्चों को तो आना पड़ेगा ना। 2 साल 4 साल 3 साल हो गया, वो घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं, अब 1 महीने छुट्टी ले सकते हैं कोचिंग से। लेकिन फ्रेशर्स बच्चे, आप बिल्कुल भी गलत एडवाइस मत आइए। अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की एडवाइस मिलते रहेगी। आप अपने अंदर का देखिए, अंदर झांकिए कितना तैयारी आपने किया है, आपको क्या सही लगता है।
जो जेन्युइन पर्सन है, जो आपको लगता है कि मुझे अच्छी एडवाइस देगा, उससे बातचीत करिए कि आपकी तैयारी इतनी है, मुझे क्या करना चाहिए। और सिंपल सी बात है, कुछ थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा अपनी तैयारी को आंकने का भी समय आ गया है, अपनी तैयारी का आकलन करने का समय आ गया है, क्योंकि तैयारी कितनी हुई है, कहां पे कमी रह गई है। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज की भी हेल्प ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आंक भी सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी सही है, कहां पे कमी रह गई है। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे सीसेट के विषय में बात करते हैं कि सीसेट की तैयारी को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए सर, सीसेट में मेरा बन भी जाता है, लग तो रहा है कि सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा, तो अब सीसेट पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। तो उनके लिए सबसे अच्छा एडवाइस मेरा ये रहता है कि आप सीसेट अगर आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा तो आप क्या करिए, टेस्ट पेपर केवल सॉल्व करिए। आप संडे संडे को टेस्ट दीजिए, सप्ताह में 2 टेस्ट दे दीजिए। दोनों सीसेट के पेपर को अगर आप अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर होना चाहिए, सीसेट का जैसा पेपर आ रहा है पिछले 3 सालों में वैसा पेपर होना चाहिए। अगर आप उस पेपर में 70-80 नंबर ला पा रहे हैं तो आपको सीसेट को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आप सीसेट को छोड़कर जीएस में पूरी मेहनत कर सकते हैं। तो सीसेट को आंकने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपको लगता है कि सीसेट मेरा स्ट्रांग है, फालतू में मेहनत कर रहा हूं, इससे अच्छा तो मैं जीएस में मेहनत करूं, तो आप केवल यही काम करिए, सीसेट के टेस्ट पेपर दीजिए, सप्ताह में 2 पेपर 3 पेपर दे दीजिए, 2 घंटे बैठ बैठ के दे दीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा वहां पे, और आप अपनी तैयारी को आकलन भी कर पाएंगे कि हाँ आपका सीसेट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 70-80 नंबर आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में निकाल लूंगा मैं सीसेट को। अगर नहीं निकल पा रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करिए, सीसेट के मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करिए, लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करिए, जहां पे मेहनत करके सीसेट को निकाला जा सके। ये होता है तैयारी का आकलन करना। तो टेस्ट भी बहुत अच्छा माध्यम है, आप अपनी तैयारी का आकलन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब टेस्ट देने का समय आ भी गया है। जो बच्चे अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे थे, अब तो जरूर टेस्ट दीजिए। आपकी तैयारी पूरी हो या ना हो, टेस्ट में बैठिए जरूर। डीमोटिवेट मत होइए। अगर आपका आधा सिलेबस हुआ है तो आधे सिलेबस के हिसाब से ही आपका पेपर बनेगा ना। अगर आपका केवल आधा सिलेबस हुआ है और आप बोलेंगे सर टेस्ट देने से तो फायदा नहीं निकलेगा, मेरा तो रैंक बहुत पीछे हो जाएगा, तो आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करिए। आप ये जज करिए कि मेरा इतना सिलेबस हुआ था, उसमें से ये प्रश्न आए, मेरे से बन गए। तो अब बचा हुआ जो सिलेबस है वो जब मेरा पूरा होगा तो वहां से भी जो प्रश्न आएंगे वो मेरे से बनेंगे। ये होता है अपने टेस्ट पेपर को थोड़ा एनालिसिस करना, जज करना अपने आप को। ऐसा थोड़ी है अब मान लीजिए मैं भारत का इतिहास पढ़ा ही नहीं हूं, बिल्कुल नहीं पढ़ा हूं, और पेपर में भारत का इतिहास आ गया, अब कहां से बनेगा मेरे से वो। लेकिन भारत का संविधान मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और भारत का संविधान आ रहा है, और उसके प्रश्न अगर मैं कर पा रहा हूं मतलब मैं सही जा रहा हूं। जब मैं भारत का इतिहास पढ़ूंगा उसके भी प्रश्न में कर लूंगा। यह होता है अपनी तैयारी का आकलन करना। ऐसा नहीं कि आपका आधा सिलेबस हुआ है और टेस्ट पेपर में आप उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा का पूरा बन जाए, ये उम्मीद मत करिए। बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं टेस्ट देके कि हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, हमारी रैंक इतनी पीछे जा रही है। तो अपनी तैयारी का आकलन सही तरीके से करिए, जज सही तरीके से करिए अपने आप को। आपने जितना पढ़ा है उसमें कितना अच्छा कर पा रहे हैं आपने पढ़ा है, आप उसमें कितना अच्छा कर पा रहे हैं। अगर अच्छा कर पा रहे हैं उसमें तो आप सही जा रहे हैं। जो बचे टॉपिक्स है उनको जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। टेस्ट दीजिए, अब टेस्ट देने का समय आ गया है। चाहे आपकी तैयारी 10% हो, 20% हो, 100% हो, सभी बच्चों को अब टेस्ट देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है कि सभी बच्चों को टेस्ट देना चाहिए। जो छोटी मोटी गलतियां हैं जो एग्जाम में जाकर होंगी ही, एकदम गारंटी है होंगी, वो गलतियां अभी ही ठीक कर लीजिए। ओएमआर भरने में गलतियां होती है, प्रश्न पत्र को पढ़ने में गलतियां होती हैं। कभी कभी क्या सही है पूछा है, आप क्या सही नहीं है लगा देते हैं, क्या सही नहीं है पूछा तो आप क्या सही है लगा देते हैं। तो प्रश्न पत्र को पढ़ने में गलतियां, ओएमआर शीट को भरने में गलतियां, बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो आपको बाहर कर देती हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे 1-2 नंबर से बस बाहर होते हैं, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता उनके और क्वालिफाइंग नंबर के बीच में। तो ये 1-2 नंबर की गलतियां यहीं से होती हैं, वो गलतियां भी आपकी ठीक होंगी। एक ऐसा वातावरण आपको प्रोवाइड हो जाएगा जैसे आपको पीएससी के प्री के एग्जाम में होगा, तो कुछ नया नहीं लगेगा। वहां पे आप साइन करते हैं, ओएमआर शीट को भरते हैं, पूरी आदत आपने पहले ही डाल रखी है, तो वहां पे जाके आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। सब कुछ आपको लगेगा कि आपने इन चीजों को पहले फेस किया है, तो वो गलतियां नहीं होंगी आपसे। इसके अलावा अपनी तैयारी का तो आकलन करना ही है आपको।
प्रैक्टिस भी मिलता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सोचने का दायरा बढ़ता है। आपने पढ़ा है मान लो कलचुरी वंश को, क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं कलचुरी वंश के, वो आपको दिख जाएगा टेस्ट पेपर में। आपने पढ़ा है लाभ हानि, अब लाभ हानि के क्वेश्चंस टेस्ट में कैसे आ रहे हैं, वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, करने का अप्रोच क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान दे पाएंगे आप कि हाँ टेस्ट में टाइम नहीं हो पा रहा है सर, पहले टेस्ट में नहीं हुआ, मैं इस पे काम किया, दूसरे में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, तीसरे में और अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, एग्जाम में तो पूरा इंप्रूवमेंट था, मेरा एग्जाम निकल गया। छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपके एग्जाम को निकालती हैं। इन छोटी छोटी बातों को बड़ा करना पड़ता है। इन छोटी छोटी बातों को, जो गलतियां छोटी छोटी हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको दूर करेंगे तब जाके सीजीपीएससी प्री निकल जाएगा आपका। तो टेस्ट में काम करना है आपको, टेस्ट पेपर देना है। मैं सारे बच्चों को बोलता हूं, चाहे वो ऑफलाइन के हो चाहे वो ऑनलाइन के हो, टेस्ट दीजिए। अब तो लगभग 5 से 10 टेस्ट आप दे दीजिए, एक महीने सवा महीने में 5 से 10 टेस्ट आप कम से कम दे दीजिए। तो जरूर आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट की कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको मैं आज देने आया हूं, तो तैयारी का आकलन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा आपका। और थोड़ा सा एडवाइस किससे ले रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसी भी फलाने व्यक्ति से जाके बातचीत मत करिए भाई। आप थोड़ा अपने आप को सोचिए, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप अपनी क्षमता को, आप अपनी तैयारी का आकलन खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी और व्यक्ति से एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं है। और ले भी रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो आपका भला चाहता है, चाहे वो जहां आप पढ़ते हैं उसी कोचिंग का हो, चाहे दूसरे कोचिंग का हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, अच्छे लोगों से जो आपका भला चाहे उनसे एडवाइस लीजिए, सही एडवाइस लीजिए। अपने आप को बताइए कि मैं फ्रेशर हूं, या मेरे को 3 साल हो गया, या मेरा इतना सिलेबस हुआ है, या मेरा इतना पूरा हो गया है, मैं टेस्ट दे रहा हूं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। थोड़ा सा सुझाव अच्छा चाहिए आपको, गलत सुझाव आपकी दिशा को गलत कर देगा। तो फालतू के, आजकल सोशल मीडिया थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो फालतू सुझाव ज्यादा आते हैं, सही सुझाव नहीं आते हैं। तो फालतू सुझाव से बचिए, आपकी दिशा गलत ना हो, वरना दशा भी गलत हो जाएगी। दिशा सही तो दशा भी सही रहेगी आपकी। टेस्ट के बारे में बात कर रहा था मैं, तो टेस्ट के बारे में सीजीपीएससी प्री 2023 के लिए मेगा टेस्ट, कुल 10 मेगा टेस्ट रहेंगे। 7 जनवरी से हम आरंभ कर रहे हैं, 7 जनवरी से। तो 7 जनवरी से लेकर ये शेड्यूल आपको पूरा मिल जाएगा, आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। टेस्ट का शेड्यूल क्या रहेगा, मेगा टेस्ट होगा, मतलब संपूर्ण सिलेबस जैसा सीजीपीएससी प्री में होगा। जीएस का पेपर होगा, सीसेट का पेपर होगा, जीएस का सीसेट का संपूर्ण सिलेबस, जीएस का संपूर्ण सिलेबस समाहित होगा, सीसेट का संपूर्ण सिलेबस समाहित होगा। इस प्रकार से कुल 10 टेस्ट होंगे, जिसमें जीएस के 5 और सीसेट के 5 टेस्ट होंगे। जीएस के 5 टेस्ट और सीसेट के 5 टेस्ट, इतने तो कम से कम आपको देने ही हैं, और संपूर्ण सिलेबस का होगा, संपूर्ण सिलेबस का। तो जरूर आप टेस्ट दीजिए, और इतने टेस्ट सफिशिएंट है। अगर आप इन 10 टेस्ट को दे पाएंगे तो बहुत अच्छा आप अपने आप को एनालिसिस, अपने आप का आकलन कर पाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेवल हम पूरा वैसा ही रख रहे हैं जैसा कि सीजीपीएससी वर्तमान में रखा है, चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे सीसेट का पेपर हो। आप उड़ान का टेस्ट सीरीज का इतिहास देख लीजिए, उड़ान का टेस्ट का इतिहास बहुत शानदार रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बने हैं। इसके अलावा हमने अपने लेवल को वैसा ही रखा है जैसा कि पीएससी रखता है, चाहे जीएस का पेपर उठा लीजिए, चाहे आप सीसेट का पेपर उठा लीजिए। तो सीजीपीएससी प्री 2023 के लिए मेगा टेस्ट का आयोजन हो रहा है 7 जनवरी से। कुल 10 टेस्ट होंगे, जिसमें जीएस के 5 टेस्ट होंगे और सीसेट के 5 टेस्ट होंगे। सेम वही पैटर्न में टेस्ट होंगे जैसा पैटर्न आपको पीएससी में दिखाई देता है। कंप्लीट शेड्यूल अगर आपको चाहिए तो आप इनमें से किसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कंप्लीट शेड्यूल मिल जाएगा। इनमें से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको पूरा इसका शेड्यूल दे दिया जाएगा। 500 रुपए शुल्क है, न्यूनतम शुल्क पर ये 10 टेस्ट आयोजित होंगे। टेस्ट जो है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर रहेंगे। आप किसी भी मोड पर टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर ये टेस्ट चलेंगे। आप किसी भी मोड पर टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑफलाइन अगर आपको देना है तो आप उड़ान की जितनी भी ब्रांचेस है कहीं पर भी जाकर दे सकते हैं। रायपुर में उड़ान की 2 ब्रांच है, हेड ऑफिस है, और सिटी प्लाजा ब्रांच जो कि अनुपम गार्डन के पास में है। इसके अलावा दुर्ग में हमारी ब्रांच है, राजनांदगांव में है, अंबिकापुर में है। इसके अलावा आप जगदलपुर में देखेंगे, वहां पे हमारी ब्रांच है। इसके अलावा हमने बिलासपुर और कवर्धा में भी ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा दी है। आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी।
ऑनलाइन अगर आपको टेस्ट देना है तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके उड़ान का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट वाले सेक्शन में जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं। कुल 10 टेस्ट होंगे, जिसमें 5 होंगे जीएस के और 5 होंगे सीसेट के। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। कहने का मतलब जैसा पीएससी का पैटर्न रहता है वैसा ही पेपर आपको दिखाई देगा। सभी ब्रांचेस का मिलाकर बनता है रिजल्ट, तो आपका तैयारी का आकलन बहुत अच्छा हो पाएगा। रैंक को भी आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी रैंक वगैरह के पीछे मत भागिए, अपनी तैयारी का आकलन स्वयं करिए कि मैंने कितनी तैयारी की थी, उसमें मेरा कितना बन रहा है। अगर मैंने 50% तैयारी की थी तो मेरा 50% जो मैंने तैयारी की है उसमें मेरा लगभग सब सही बन रहा है, तो आगे भी मेरी तैयारी जो बची है वो पूरी करने पर मेरा पूरा बनेगा। ऐसा आत्मविश्वास अंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा तो रैंक 500 आ रहा है, फलाने बच्चे का पहला आ रहा है, तो उसकी तैयारी पूरी है, आपकी भी जब पूरी होगी तो आप भी उसके आसपास रहेंगे। ऐसा होता है तैयारी का आकलन करना। जो गलतियां हैं गलतियों को सुधारिए। मैं तो हमेशा बोलते आया हूं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। ठीक कर ले जो गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो गलतियां तो होंगी ही, लेकिन गलतियां अगर रुला रही हैं तो राहें भी गलतियां ही दिखाएंगी। और मनुष्य जो है वो गलती का ही पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन अपना काम क्या है? गलती को ठीक करना। ठीक कर ले जो गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो गलती को ठीक करना है अपन को। वो गलती को ठीक तभी करेंगे जब पता चले कि गलती हो रही है। और वो पता कहां चलेगा? टेस्ट से पता चलेगा। तो टेस्ट देना है, कहां दे रहे हैं, किसका टेस्ट दे रहे हैं, उसका भी थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि लेवल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट दिए पड़े हैं लेकिन लेवल कुछ है ही नहीं पेपर का। आप पेपर दे रहे हैं लेकिन सीसेट का इतना आसान लेवल रह रहा है 2015, 16, 17 के जैसा लेवल है, तो कोई मतलब नहीं टेस्ट देने का। जीएस का लेवल 2014, 15, 16 के जैसा है तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। टेस्ट का लेवल भी वर्तमान के जैसा रहे, इसीलिए टेस्ट कहां दे रहे हैं यह भी मैटर करता है आपका। तो ध्यान से थोड़ा सा चीजों को सोचिए। ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्षमता है सोचने की, विचार करने की, खुद से विचार करिए, खुद से सोचिए, काम करिए। तो ऑनलाइन अगर आपको देना है टेस्ट तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके टेस्ट दे सकते हैं। उड़ान का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे टेस्ट वाले सेक्शन में जाके आप हमारे टेस्ट को दे सकते हैं। ऑफलाइन आप उड़ान की किसी भी ब्रांच में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीजीपीएससी प्री मेगा टेस्ट ये 7 जनवरी से आरंभ हो रहा है। कुल 10 टेस्ट होंगे, 5 जीएस के, 5 सीसेट के। तुरंत आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा, उसी दिन या उसके जस्ट अगले दिन रिजल्ट हम दे ही देते हैं। हमारी कोशिश होती है हम उसी दिन दे दें, उसी दिन नहीं दे पाते तो अगले दिन आपको रिजल्ट हम आपके मोबाइल में मैसेज के माध्यम से दे ही देते हैं। तो जुड़िए हमसे। पेपर का लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा कि सीजीपीएससी दे रहा है। खुद मैं सीसेट का पेपर को सेट करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं जैसा पढ़ा रहा हूं बच्चों को, जैसा लेवल देख रहा हूं पीएससी का जो स्टेट सर्विस एग्जाम है, इसके अलावा जो वनडे एग्जाम्स है, उन सभी पेपर्स का एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में, तो ऐसा पूरा एनालिसिस करके पेपर बना रहा हूं मैं। इसके अलावा जीएस की पूरी टीम हमारी लगी हुई है, ऋषि सर है, सुधीर सर हैं, सब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, रियाज सर हैं, सारे फैकल्टीज लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो देख रहे हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, वैसा ही पेपर सेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। एग्जाम बहुत दूर नहीं है और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, वो भी दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करने का समय आ गया है। एकदम आप भेड़ चाल में चलने का समय नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को परखने का, एनालिसिस करने का समय आ चुका है। तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। तो ये मेगा टेस्ट सीरीज जो है ये 7 जनवरी से आरंभ हो रही है। न्यूनतम शुल्क है 500 रुपए। कुल 10 टेस्ट है जिसमें 5 जीएस और 5 सीसेट के हैं। तो बातचीत और भी करते रहूंगा, मैं आगे चलकर आते रहूंगा, कुछ कुछ मेरा जो पर्सनल जो अनुभव है वो आपसे मैं शेयर करते रहूंगा। डरना बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए, आपका काम है मेहनत करना। ईमानदारी से मेहनत करिए, एकदम फ्री होके क्या होगा 11 तारीख को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है मेहनत करना, मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, समझ आ रहा है? एकदम सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए, ईमानदारी के साथ करिए, व्यर्थ मत करिए समय को। समय को व्यर्थ करना नहीं है, अब इतना समय नहीं बचा है। ईमानदारी से मेहनत करिए, भगवान रिजल्ट भी अच्छा देगा, नहीं भी दिया तो अगले साल देगा, लेकिन देगा जरूर। जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। केवल खाना है, पीना है, सोना है और पढ़ाई करना है। समझ आ रहा है?
खाना पीना सोना पढ़ाई, बस इसके अलावा जीवन में कुछ ना हो। 11 फरवरी तक आपको यही करना है, खाइए पिइए सोइए और पढ़ाई करिए बस। इसके अलावा घूमना फिरना अभी 11 तारीख तक बंद एकदम, उसके बाद मेंस तक बंद करेंगे। फिर आपको इस साल पोस्ट लेना है, मन में ये बना लीजिए कि इस साल पोस्ट लेना है, अच्छी पोस्ट लेना है और बहुत सुनहरा अवसर इस बार। तो पदों की संख्या ज्यादा है, मेंस के लिए समय भी दिया है, इंटरव्यू का नंबर 100 कर दिया है, इतना अच्छा मौका कब आएगा यार। तो जरूर इस बार आपको पोस्ट मिलेगी, ये मन में निश्चय कर लीजिए और तैयारी में लगे रहिए। रिजल्ट का बिल्कुल मत सोचिए, अब केवल अपनी ईमानदारी से तैयारी करते रहिए, भगवान आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देगा। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनको उनका अच्छा रिजल्ट मिले। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, कुछ और बातचीत करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।